दोस्तों, आज ये बहुत आवश्यक है 140 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में इस बात पर चर्चा हो कि पुलिस के लोगों की, सुरक्षा में लगे लोगों की, रक्षा में लगे हुए लोगों की मान सम्मान की बात होनी चाहिए कि इस डिजिटल युग में जब लगभग हर व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, ऐसे में हमने सोचा है कि डीएस से एक ऐसा प्रकल्प शुरू करें जिसके माध्यम से हम फौज के, सेना के, पुलिस के, सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े हुए उन लोगों के बारे में आम व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाएं, आपको उनसे रूबरू कराएं और आप जानिए उनके बारे में। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पवन अग्रवाल, डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट मैगजीन डीएसए का सीईओ, आज आपसे कुछ विशेष दिल की बात करने के लिए कैमरे के सामने हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट मैगजीन सन 2009 में प्रकाशन इसका शुरू किया गया था। इसके प्रकाशन के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सन 2008 आपको याद होगा, मुंबई में ताज होटल पर एक बहुत भारी आतंकवादी हमला हुआ था और बड़े दुख की बात थी कि समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी आए, उनको खुला क्षेत्र मिला, कोई रोक टोक नहीं हुई और उन्होंने सीधा जा कर के ताज होटल पर धावा बोल दिया, जिसमें हमारे अनेक जो गेस्ट थे ताज होटल के अंदर, उनकी हत्या की गई और उसके बाद काफ़ी सारे पुलिसकर्मी मारे गए और घायल भी हुए। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि उस समय के पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स और सत्ताधारी नेताओं ने इस घटना को एक बहुत मामूली घटना समझा, जो कि बड़े दुख की बात है। इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद भी हमारी सरकार चेती नहीं। इस परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए जब यहाँ से एनएसजी कमांडो गए, उनको लगभग 10 घंटे लग गए और यह बहुत ही अफसोस की बात थी कि इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन एक बहुत कैजुअल अप्रोच ली गई। और आपने सुना होगा, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज़। तो मुझे लगता है उस समय के नीति निर्धारक, पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स या जो लोग सत्ता में थे, उन लोगों ने इस आतंकवादी घटना को बहुत कैजुअली लिया और इसको इग्नोर किया। तभी 10 घंटे लग गए हमारे एनएसजी कमांडो को वहाँ पहुँचने में, उस परिस्थिति को कंट्रोल करने में। दोस्तों, इस घटना को आपने भी देखा होगा, सुना होगा, हमने भी देखा, सुना और बहुत बारीकी से इसका अध्ययन किया कि आखिर ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से इतने बड़े आतंकवादी हमले पर हम लोग बहुत ही कैजुअल अप्रोच लेकर के और हम लोगों ने उसको कंट्रोल किया। दोस्तों, इस एक घटना ने मुझे बहुत ही विचलित किया और मैंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए। मैं एक मात्र बिजनेसमैन, एक सिविलियन था, मेरी कोई पृष्ठभूमि डिफेंस की या सिक्योरिटी की नहीं थी। इसके बावजूद मैंने इस पर काफ़ी सोचा और उसके बाद अपने एक घनिष्ठ मित्र श्री मानवेंद्र सिंह, जो उस समय सांसद थे भाजपा के, उनके साथ मैंने इस पर चर्चा की, गहन विचार विमर्श किया और हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार करना चाहिए जहां रक्षा और सुरक्षा की बात हो सके, चर्चा हो सके और पॉलिसी मेकर्स और डिसीजन मेकर्स को वस्तु स्थिति से, ग्राउंड रियलिटी से अवगत कराया जा सके। तो दोस्तों, इसी पसोपेश में और डिस्कशन में डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट का जन्म हुआ। अलर्ट, जैसे कि शब्द से लगता है, हम लोग अलर्ट करते हैं रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर, इसीलिए हमने इस मैगजीन का नाम रखा डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट। दोस्तों, आज ये बहुत आवश्यक है 140 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में इस बात पर चर्चा हो कि पुलिस के लोगों की, सुरक्षा में लगे लोगों की, रक्षा में लगे हुए लोगों की मान सम्मान की बात होनी चाहिए, उनके परिवार पर के त्याग तपस्या की बात करनी चाहिए। आज जब एक फौजी अपने घर से सरहद पर जाता है, अपने पीछे वो अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को छोड़ के जाता है, उसे नहीं पता, उसके परिवार को नहीं पता कि वो वापस कब आएगा कि नहीं आएगा, या वो तिरंगा में लिपटे हुए घर वापस आएगा। क्या हम कभी सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से
मरने के लिए तैयार रहता है? जी हाँ, यह हमें मानना पड़ेगा। केवल और केवल फौज के लोग ऐसे हैं जो स्वेच्छा से फौज में जाते हैं, उनको कोई कंपल्सन नहीं है, फिर भी वो जानबूझ करके फौज की नौकरी करने के लिए स्वेच्छा से जाते हैं। तो ऐसे लोगों का मान सम्मान, ऐसे लोगों को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, कारण इनके बारे में चर्चा नहीं होती है, इनके त्याग तपस्या की चर्चा नहीं होती। आज के इस डिजिटल युग में जब लगभग हर व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, ऐसे में हमने सोचा है कि डीएस से एक ऐसा प्रकल्प शुरू करें जिसके माध्यम से हम फौज के, सेना के, पुलिस के, सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े हुए उन लोगों के बारे में आम व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाएं, आपको उनसे रूबरू कराएं और आप जानिए उनके बारे में। तो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट मैगजीन ने यह निश्चय किया है कि बहुत जल्द एक यूट्यूब चैनल पर डीएस से स्पॉटलाइट जैसा कि नाम सही है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट मैगजीन इस डीएस से स्पॉटलाइट को ला रहा है। स्पॉटलाइट हम उस व्यक्ति पर डालेंगे, उस शख्सियत पर डालेंगे जिसने फौज के तीनों अंगों में और पुलिस में, सिक्योरिटी फोर्सेस में बहुत अदम्य काम किया है, बहुत त्याग किया है, तपस्या किया है। तो ऐसी विभूतियों से मिलने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए आप जुड़िए डीएस से स्पॉटलाइट से। इस डीएस से स्पॉटलाइट चैनल में बहुत शीघ्र ही इसका एक एपिसोड आने वाला है, जिसमें बहुत शीघ्र उसके पहले एपिसोड में एक ऐसी शख्सियत को हम ला रहे हैं जिस पर आज तक कहीं कोई बात, कोई चर्चा नहीं की है। डीएस से स्पॉटलाइट के कैमरे पर पहली बार ये शख्सियत आ रही है जो अपने आप में एक बेमिसाल शख्सियत है भारतीय सेनाओं की, और हम उनसे मिलकर के बहुत गौरवान्वित महसूस हुए हैं। हमें विश्वास है कि जब आप उनसे रूबरू होंगे हमारे डीएस से स्पॉटलाइट पर, तो आपको भी लगेगा कि वास्तव में आपने जो समय डीएस से स्पॉटलाइट पर दिया है वो वेस्ट नहीं हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। तो बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग डीएस से स्पॉटलाइट के चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।